हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम समझेंगे बेस और कॉम्प्लीमेंट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। बेस एंड कॉम्प्लीमेंट। पहले हम समझते हैं बेस के बारे में। बेस क्या होगा? सपोज हमें कुछ नंबर्स गिवन है 78, 246, 3879, 54963। अब इनका बेस फाइंड करना है हमें। तो बेस क्या होगा बच्चों? जो हमारे पास जितने डिजिट का नंबर है, जैसे ये 2 डिजिट नंबर है तो यहाँ पर आपने 2 ज़ीरोज़ लगा दिए और इससे पहले एक, मीन 78 का जो बेस है वो 100 होगा। सिमिलरली 246 का बेस क्या होगा? यहाँ पर 3 डिजिट्स हैं तो 3 ज़ीरोज़ लगा दिए और पहले एक लगा दिया, तो 1000 बेस आ गया 246 का। ऐसे ही 3879 का बेस होगा 10,000 और 54963 का बेस होगा 1 लगा के 5 ज़ीरोज़। तो ये आ गए हमारे पास बेस। अब हम समझते हैं कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है किसी भी नंबर का? सपोज मेरे को 78 का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, तो 78 में मैं कौन सी वैल्यू ऐड करूं ताकि मेरे पास 78 का बेस नंबर आ जाए? तो ये जो वैल्यू होगी इसे बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। मीन्स x इज 100 माइनस 78, तो ये वैल्यू आ गई 22। तो यहाँ से अब हमारे पास क्या बन गया? अगर हमें किसी भी नंबर का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो उस नंबर के बेस नंबर में से उसको माइनस कर देंगे नंबर को, तो उसका कॉम्प्लीमेंट आ गया। ठीक है। अब सपोज करो कि मेरे को फाइंड करना है 973 का कॉम्प्लीमेंट। 973 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 973 का बेस नंबर है 1000, इसमें से 973 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब आप बोलोगे कि सर इसमें सब्ट्रैक्ट करना कौन सा आसान है, तो आइए पहले मैं आपको समझाता हूँ कि सब्ट्रैक्ट कैसे करना है आपको बेस नंबर से। देखो सपोज हमारे को फाइंड करना है 243 का कॉम्प्लीमेंट, तो 243 को हमें 1000 में से सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो एक फॉर्मूला याद रखो आप, ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10। तो सभी वैल्यूज को हम 9 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। 9 माइनस 2 इज 7, 9 माइनस 4 5, लास्ट फ्रॉम 10 इसको हमें 10 में से सब्ट्रैक्ट करना है। 10 माइनस 3 इज 7। तो 243 का कॉम्प्लीमेंट क्या आ गया? 757। ठीक है। चलो कुछ एग्जांपल्स करते हैं हम कॉम्प्लीमेंट निकालने के। सपोज मेरे को पहले 8493 का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, तो इसका बेस नंबर क्या होगा? 10,000। इसमें से 8493 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10, तो 9 माइनस 8 1, 9 माइनस 4 इज 5, 9 माइनस 9 0, 10 माइनस 3 7। तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब ये जो सब्ट्रैक्शन है, ज़रूरी नहीं है कि हमें 10,000 में से ही माइनस करना है। ये सब्ट्रैक्शन हम किसी भी ऐसे नंबर में अप्लाई कर सकते हैं जहाँ पर हमारे पास कोई भी यहाँ सिंगल डिजिट नंबर है और उसके बाद ज़ीरोज़ है, उसमें से हमें कोई भी नंबर सब्ट्रैक्ट करना है। कैसे देखते हैं। सपोज हमारे पास नंबर है 5000 और इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है 23। अब देखो यहाँ पर 23 का बेस तो ये नहीं है, 23 का बेस तो 100 होता है, तो हम इसे 3 डिजिट नंबर बना देंगे। 0 2 3 कर दिया। अब सब्ट्रैक्ट कैसे करना है? ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10। तो यहाँ हमारे पास नंबर है 5। सबसे पहले हमें 5 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करना है। 5 माइनस 1 इज़ 4, 9 माइनस 0 इज़ 9, 9 माइनस 2 7, 10 माइनस 3 7। तो 5000 में से 23 सब्ट्रैक्ट किया तो वैल्यू आ गई 4977। ठीक है। यही मेथड हम यूज़ कर सकते हैं टू सब्ट्रैक्ट डेसिमल नंबर्स। जैसे सपोज करो कि हमारे पास नंबर है 6000 और इसमें से मेरे को माइनस करना है 14.765। तो इसमें भी हम सेम लॉजिक यूज़ करेंगे। सबसे पहले यहाँ से एक सब्ट्रैक्ट कर दो, 6 माइनस 1 इज़ 5। उसके बाद यहाँ पर 2 डिजिट है, एक ज़ीरो लगा लेते हैं। जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी आपको ये ज़ीरो नहीं लगाना पड़ेगा। तो पहले क्या करना है? 9 माइनस 0 इज़ 9, 9 माइनस 1 8, 9 माइनस 4 इज़ 5, 9 minus 7 2, 9 minus 6 is 3, then 10 minus 5 is 5। तो ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर? तो चलो बच्चों कुछ और एग्जांपल्स करते हैं।
इसी बेस और कॉम्प्लीमेंट पर बेस्ड। जैसे सपोज हमारे पास एग्जांपल है 8000 माइनस 71, तो इसका आंसर क्या आएगा? देखो 71 एक 2 डिजिट नंबर है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 100। बट यहाँ पर हमारे पास 1000 है, तो यहाँ पर हम एक 0 लगा देते हैं ताकि इसका जो कॉम्प्लीमेंट है वो क्या आ जाए? 1000 आ जाए। यहाँ पर हमारे पास 8 है, 1000 नहीं है, तो फर्स्ट स्टेप हमें क्या करना है? यहाँ से 1 सब्ट्रैक्ट किया, 8 माइनस 1 इज 7, और इन वैल्यूज़ को 9 से सब्ट्रैक्ट करेंगे। 9 माइनस 0 9, 9 माइनस 7 इज 2, और इसको 10 में से सब्ट्रैक्ट करना है। 10 माइनस 1 9, तो 8000 में से अगर हम 71 माइनस करेंगे तो आंसर आ गया 7929। ठीक है, और देखते हैं, मान लो 9000 में से 343 सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा? 9 माइनस 1 इज 8, 9 माइनस 3 6, 9 माइनस 4 5, एंड 10 माइनस 3 इज 7। तो ये आंसर आ गया। ठीक है, चलो अब 2-3 क्वेश्चंस जो है वो हम डेसिमल वाले कर लेते हैं। जैसे नंबर है सपोज 7000 माइनस 21.341, इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे बच्चों? यहाँ से एक रिड्यूस करने हैं आपने, 7 में से 1 गया 6। अब यहाँ मैं लिख नहीं रहा, आपके माइंड में ही होना चाहिए। 9 में से 0 गया 9, 9 में से 2 गया 7, 9 माइनस 1 8, ये पॉइंट लगा दिया। 9 में से 3 गया 6, 9 में से 4 गया 5, और 10 में से 1 गया 9। सारों को 9 से सब्ट्रैक्ट करना है, लास्ट वाले को 10 में से सब्ट्रैक्ट कर देना है। ठीक है, और देखते हैं, मान लो नंबर है 9000, इसमें से हमें 11.7631 माइनस करना है। तो फर्स्ट स्टेप, इधर से एक रिड्यूस किया, 9 माइनस 1 8, ये 9 आ गया। 9 माइनस 1 9 माइनस 1, डेसिमल 9 माइनस 7 9 माइनस 6 9 माइनस 3, एंड लास्ट में 10 माइनस 1। तो ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर? तो फर्स्ट है मल्टीप्लाई बाई 11। 11 से मल्टीप्लाई के हमारे पास डिफरेंट केसेस आते हैं। पहले हम फर्स्ट केस करते हैं। देखो 2 डिजिट नंबर का करेंगे पहले, 2D इंटू 11। 2D में भी स्पेशल केसेस, जैसे हमारे पास नंबर है सपोज 23 इंटू 11। तो इसमें क्या करना है? आप बचपन से क्या करते आ रहे हो? 23 को 11 से अगर मल्टीप्लाई करना है, पहले 23 लिखा, क्रॉस लगाया, 23 लिखा, फिर 3 5 2, ये आपका आंसर आ गया। कभी आपने आंसर को ध्यान से देखा है, क्वेश्चन और आंसर को? इसमें आंसर क्या बना? ये देखो 3 एज इट इज़ आ गया, 2 एज इट इज़ आ गया, बीच में ये वैल्यू क्या है? 2 और 3 का सम। ठीक है, तो यही लॉजिक हम यूज़ करेंगे, सीधा नंबर्स के बीच में उनका सम लिख देंगे। ठीक है, तो जैसे ये अभी आपको मैंने समझा ही दिया, 253 आ गया। अब कोई और नंबर है, सपोज 61 इंटू 11 करना है, तो 6 और 1 के बीच में इनका सम लिख दिया, 671 आंसर आ गया। ऐसे ही 81 इंटू 11 करना है, तो क्या आ जाएगा? 891, 8 और 1 के बीच में उनका सम। ठीक है, 62 इंटू 11 इज 682। ठीक है, तो बच्चों ये जो मैंने नंबर्स यूज़ किए, ये ऐसे नंबर्स हैं जिनमें सम जो आ रहा है वो या तो 9 आ रहा है या फिर 9 से लेस वैल्यू आ रही है। पर हमेशा ऐसा नहीं होता कि आप 2 डिजिट्स को ऐड करो तो आंसर लेस देन 9 ही आए। ठीक, तो इसमें सेकंड केस हमारे पास बन जाता है जब सम ऑफ डिजिट्स 9 नहीं आ रहा। फॉर एग्जांपल 87 इंटू 11। तो इसमें जो मैं अभी लॉजिक कराऊंगा ये आपका बहुत जगह यूज़ होगा। जितने भी डिजिट का नंबर आ जाए उसको अगर आपने 11 से मल्टीप्लाई करना है तो ये लॉजिक यूज़ हो जाएगा। देखो पहले क्या करना है, 7 लिखा, फिर 7 और 8 का सम करना है 15, 15 का 5 लिखेंगे, 1 कैरी आ गया, और फिर 8 और 1 9, तो 957 इसका आंसर बन गया। ठीक है, और देखते हैं 68 टाइम्स 11, पहले 8 लिखा, 6 और 8 का सम क्या होगा? 14, 14 का 4 लिखेंगे, 1 कैरी, फिर 6 और 1 7, और देखो 93 टाइम्स 11 3, 3 प्लस 9 इज 12, 1 कैरी, 9 और 1 10, 1023। क्लियर? ये 2 केसेस हो गए 2 डिजिट नंबर के। अब आगे देखते हैं, जब हमारे पास 3 डिजिट 4 डिजिट 5 डिजिट नंबर है, कोई भी नंबर आ जाए उसे 11 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सपोज हमारे पास नंबर है
623 मल्टीप्लाई बाय 11। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, आपने राइट साइड से स्टार्ट किया 3, अब 2 डिजिट्स यूज़ करोगे, 3 और 2 का सम 5। अब फर्स्ट डिजिट को ड्रॉप कर दो, इन दोनों को यूज़ करना है। 2 + 6 इज़ 8, इसे भी ड्रॉप कर दिया, फिर अकेला 6, तो 6853 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास कोई कैरी नहीं आया था, तो ऐसे भी नंबर्स आएंगे जब कैरी आ रहा है तो उसका भी यूज़ करना है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। सपोज हमारे पास नंबर है 975 मल्टीप्लाई बाय 11, तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, 5 एज इट इज़, फिर 7 और 5 को ऐड किया, 7 + 5 इज़ 12, 2 लिखेंगे, 1 कैरी आ गया, फिर इन दोनों को ऐड करना है, क्योंकि इसे ड्रॉप कर दिया तो 7 और 9 रह गए, 7 + 9 16 + 1 इज़ 17, 1 कैरी, ये ड्रॉप करो, 9 और 1 10, तो ये आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे ही अगर हमारे पास कोई 4 डिजिट नंबर है, सपोज नंबर है 9476 × 11, तो यहाँ पर भी हम ऐसे ही लॉजिक यूज़ करेंगे। पहले आपने ये 6 लिखा, 7 और 6 13, 1 कैरी, 4 7 11 + 1 इज़ 12, 1 कैरी, इसे ड्रॉप कर दो, 9 4 13 + 1 14, 1 कैरी, फिर 9 और 1 10, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, और देखते हैं, सपोज अब यही नंबर है, इसको मुझे 11 से मल्टीप्लाई करना है, ये 6 3 6 9 2 3 5 4 2 6 0 4 4 1 0 1 देन अगेन 1। ठीक है, देखो कितनी जल्दी हो गया। अब मैंने बार बार आपको बताया नहीं ड्रॉप करो, तो जब आप भी ऐसे प्रैक्टिस करोगे तो जल्दी हो जाएगा। ये लाइंस भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, सारा कुछ माइंड में हो जाता है। इस क्लास में जो है हम सारे जो 11 के टाइप्स हैं वो वाले ही कवर करेंगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई ऐसा नंबर आ जाए जिसमें नंबर ऑफ डिजिट्स जो है वो सेम है, जैसे 11 में क्या है, 1 और 1 सेम है, तो हम 11 का ही कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, बट मल्टीप्लाई करेंगे 22 33 44 ऐसे नंबर से। ठीक है, तो मल्टीप्लाई बाय x लिख लेते हैं कि दोनों नंबर सेम है। जैसे सपोज करो कि हमारे पास नंबर है 743 मल्टीप्लाई बाय 22। अब 22 नंबर जो है बहुत कॉमन है। आप अगर एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करते हो, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, πr²। ठीक है, अगर आपको वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का क्वेश्चन आ गया, πr²h, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आ गया 4/3 πr³। ठीक, तो पाई की वैल्यू क्या है, पाई इज 22/7। ज़्यादातर क्वेश्चंस में आप यही यूज़ करते हो। तो देखो पाई पर बेस्ड क्वेश्चन बहुत कॉमनली आता है, आपके 9th 10th एग्जाम्स में आता है। ठीक है, और पाई की वैल्यू हमें पता है 22/7 है। तो अगर आपको 22 से मल्टीप्लिकेशन का शॉर्टकट आता है, आप क्वेश्चन को जल्दी कर पाओगे। क्वेश्चन जल्दी होगा तो आपके पास टाइम बचेगा, और टाइम जो सेव हो रहा है उसमें आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हो। तो चलो अब ये कॉन्सेप्ट देखते हैं कि 22 से कैसे मल्टीप्लाई करना है। 22 इज़ 2 × 11, तो हम 11 का भी कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, और साथ में सिर्फ 2 से मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है। 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6, फिर इन दोनों को प्लस कर लो जो हम 11 में कर रहे थे, 4 + 3 7, 7 2 = 14, 1 कैरी। अब इन दोनों को प्लस करो, 7 4 11, 11 2 = 22, +1 23, 2 कैरी। अब 7 रह गया अकेला, 7 2 = 14, +2 16, तो ये आंसर आ गया। ठीक है, यही लॉजिक हम यूज़ करते हैं किसी और नंबर से मल्टीप्लाई के लिए। सपोज नंबर है 8956 मल्टीप्लाई बाय 44, तो इसमें क्या है हमारे पास, 44 इज़ 4 × 11, तो हम सिर्फ 4 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 6 × 4 इज़ 24, 2 कैरी, 5 6 11, 11 4 = 44, +2 46, 4 कैरी, 9 5 14, 14 4 = 56, 56 + 4 60, 6 कैरी, 8 9 17, 17 4 = 68, +6 74, 7 कैरी, फिर 8 × 4 इज़ 32, +7 इज़ 39, तो ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर। एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे नंबर है 73542 मल्टीप्लाई बाय 77, 77 मीन्स 7 × 11, तो यहाँ से स्टार्ट करना है। 2 7 = 14,
1 कैरी, 4 to 6 7s are 42 plus 1 43, 4 कैरी, 9 7s are 63 plus 4 67, 6 कैरी, 3 5 8 7s are 56 plus 6 is 62, 7 3 10 7s are 70 plus 6 76, 7 7s are 49 plus 7 56। तो ये आंसर आ गया। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी पर बेस्ड। 85934 multiply by 88, so this is 8 into 11, 4 8s are 32, 3 carry, 3 4 7 8s are 56 plus 3 59, 12 8s are 96 plus 5 101। अब 101 आया, 3 डिजिट नंबर आया, तो हमने सिर्फ सिंगल डिजिट लिखनी है, 1 लिखना है और इसमें 10 कैरी आ जाएगा। ठीक है, अब सपोज करो कि मैं तुमसे बातें करने लग गया, भूल गया मैं कहाँ तक पहुँचे थे। ठीक है, तो यहाँ पर 3 डिजिट्स लिखे हुए हैं ना, दैट मीन्स मैं थर्ड स्टेप तक पहुँच चुका हूँ। अब मेरे को फोर्थ डिजिट यूज़ करनी है। ठीक है, 5 9 14, 14 8s are 112 प्लस 10 122, 2 लिखेंगे 12 कैरी, फिर 5 और 8 13, 13 8s are 104 प्लस 12 116, 11 कैरी, 8 8s are 64 प्लस 11 is 75। तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास 9 5 14 आया था, 14 8s यूज़ किया, फिर 8 5 13 8s यूज़ किया। तो देखो बच्चों, टेबल्स तो आपको करने ही पड़ेंगे, टेबल्स के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, कुछ चीज़ें होती हैं आपको याद करनी ही पड़ती हैं। ठीक है, तो टेबल्स जितना जल्दी फास्ट याद करोगे, जितना जल्दी याद करोगे उतना बेटर है। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आपको। चलो आज की क्लास का एक लास्ट टॉपिक कर लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन बाय 111, 4 times 1, 5 times 1 एटसेट्रा। मीन्स जितने मर्जी नंबर ऑफ वंस आ जाए और जितना मर्जी बड़ा नंबर हो, सारों के लिए हम ये आज टॉपिक कवर कर रहे हैं, सारे इसी मेथड से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, सपोज हमारे पास नंबर है 2354 मल्टीप्लाई बाय 111। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, जैसे 11 से कर रहे थे सेम लॉजिक, पहले 4 लिखा, फिर 2 डिजिट्स का सम 9। अब जब 11 से कर रहे थे तो हम 2 डिजिट्स कर रहे थे, अब 3 times 1 है, 3 times 1 है, तो हमें 3 का ग्रुप उठाना है। 9 आ गया, अब ये 3 डिजिट 4 5 9 3 12, 1 कैरी, ये फर्स्ट डिजिट को ड्रॉप कर दिया, इन तीनों को ऐड करेंगे, 5 3 8 2 10 प्लस 1 is 11, 1 कैरी, 3 2 5 1 6 और फिर ये अकेला 2। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, एक और देखते हैं। सपोज मेरे को इसी नंबर को करना है 2 6 1 2 9 4 इंटू 111। तो पहले 4 9 4 13, 1 कैरी, 13 2 15 और 1 16, 1 कैरी, अब ये ड्रॉप कर दिया, 9 2 11 1 12 1 13, 1 कैरी, 2 3 2 1 3 6 9 और 1 10, 1, फिर 1 6 7 2 9 प्लस 1 is 10, 6 2 8 1 9 और फिर ये अकेला 2। तो ये आंसर आ गया। ठीक है, यही लॉजिक हम अप्लाई करेंगे अगर हमें 4 times 1 से मल्टीप्लाई करना है या 5 times से करना है। जैसे नंबर है 2 5 3 7 1 मल्टीप्लाई बाय 4 times 1। तो यहाँ राइट साइड से स्टार्ट किया, 1 प्लस 7 8 प्लस 3 11, 1 कैरी, 11 प्लस 5 16 प्लस 1 17, 1 कैरी। अब ये 4 डिजिट हो गए पूरे, एक डिजिट को ड्रॉप करो, इनको करो, 7 3 10 5 15 2 17 और 1 18, 1 कैरी, इसे ड्रॉप किया, 3 5 8 2 10 प्लस 1 11, 1 कैरी, 5 2 7 और 1 8 और फिर लास्ट में अकेला 2। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में स्टूडेंट्स हमने क्या क्या किया, एक तो मैंने आपको बेस बताया, कॉम्प्लीमेंट बताया, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन बाय 11 के बेस पर जितने भी कॉन्सेप्ट्स बनते हैं वो सारे आपको सिखा दिए। इसकी प्रैक्टिस करनी है, शीट्स आप लोगों को मिल चुकी है, जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं वो डिस्क्रिप्शन से शीट को डाउनलोड कर लो। ठीक है, उसे प्रैक्टिस करना है ज़रूर, और जो भी आपके आंसर्स हैं, क्लास में तो हम डिस्कस कर लेंगे आंसर्स, बट जो यूट्यूब से देख रहे हैं वो सभी स्टूडेंट्स जो हैं लिंक से ही आंसर्स भी मिल जाएंगे आपको, तो वहाँ से आप चेक कर सकते हो। और आंसर्स जो आएंगे वो 1 दिन के बाद पब्लिश होंगे लिंक पर, तो नेक्स्ट डे आप चेक कर सकते हो। ठीक है।
तो आज इतना ही करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम और सीखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।